जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी एकदम शानदार जानदार जबरदस्त चल रही है। पीपीटीडी चैलेंज का आज 11th डे है और आज की पिक्चर आप देख ही रहे हो आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें एक जंगल काइंड ऑफ सिनेरियो है, सीन है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बॉय है, उसके हाथ में बुकनुमा कोई कोई मटेरियल है और वो आ रहा है। उसने अपने पैरों की जो पैंट है उसको फोल्ड कर रखा है। और सेम अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी हमें 6 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं जो काइंड ऑफ यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं। और उन्होंने सॉक्स भी पहने, बड़े सॉक्स भी हो सकते हैं, हाँ सॉक्स ही है वैसे तो, या फिर उनकी भी फोल्ड हो रखे हैं। दूसरा यहाँ पर जब हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक टेम्पररी स्टोव है और उस पर कुछ शायद खाने पकाने का इंतजाम हो रखा है। तो ये सब देख करके आपके मन में क्या आया और आपने क्या स्टोरीज लिखी, आइए डिस्कस करते हैं आप लोगों की स्टोरीज को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट स्टोरी के साथ में। सबसे फर्स्ट स्टोरी जिस बंदे ने लिखी है उसने लिखा है, Dheeraj was captain of the college football team after winning the tournament, discussed and finalized to celebrate victory. So they went for a night campaign for a picnic at nearby village 10 km away from the city. While exploring the village, they met with a village boy Praveen who was also a good football player. So they invited him for a friendly game. All enjoyed playing together, build trust and bonding. तो चलो ठीक है, यहां पर सारी बात ठीक है कि वो फुटबॉल जीते थे और उसके बाद उन्होंने शाम को जाकर के कहीं पार्टी करने का सोचा। थीम वाज गुड, जो बंदा आ रहा था उसको भी इंक्लूड कर लिया। अब हम यहां लिख रहे थे कि शाम को गए हो, कहां गए है ना, वेंट फॉर ए नाइट कैंपेन। और नाइट कैंपेनिंग के लिए गए, और वो नाइट कैंपेनिंग के लिए गए थे तो करने क्या लग गए, कुछ और करने लगे, फुटबॉल वगैरह खेलने लगे, ठीक है ना। जिस काम के लिए गए थे वो काम करना था, वो काम शायद वहां होता हुआ दिख भी रहा था। टेम्पररी स्टोव बना था, वहां पर लोग खड़े थे, 4-5 लोग झुंड में खड़े थे। तो वहां पर थोड़ा सा स्टोरी स्टार्टिंग एकदम सही हुई थी, मतलब डायरेक्शन से भटक गए कि वहां जहां जंगल है शायद लोग पिकनिक के लिए या फिर एक उस एम्यूजमेंट के लिए गए हैं और वहां पर जाकर क्या करने लगे, फुटबॉल खेलने लगे। फुटबॉल खेलना एक पार्ट हो सकता था उस इवेंट का, पर बाकी और क्या किया वो लिखना जरूरी था। चलिए अगला पढ़ते हैं। कपिल 22-year-old सोशल वर्कर फ्रॉम अ स्मॉल विलेज सतीपुर इन छत्तीसगढ़. He was doing his BSc and works with an NGO part-time, whose focus is to educate the tribal communities. He wished to educate a rare tribal community lived nearby jungle to his village. After his college, he reached that community on daily basis, make them aware about the importance of education. Initially, people of the community refused, but by the efforts he convinced them. Later, he brought some notebooks and distributed among the children of the community. He started with basic knowledge and make them aware about the basic government schemes like Samagra Shiksha and Ashram School. तो ये बंदे ने स्टोरी ठीक लिखी है कि बंदे के हाथ में चूंकि बुक्स वगैरह है वहां गया, बट इसमें देखो मतलब है ना, स्टोरी की शुरुआत सही हुई है, आगे जाके ना थोड़ी सी जेनरिक टाइप से हो गई है। आपको वहां दिख रहे हैं जो झुंड में खड़े हैं, जो ग्रुप में खड़े हैं, सब लोग एक जैसी ड्रेस में हैं। साथ ही वहां एक स्टोव भी बना हुआ है, टेम्पररी स्टोव, चूल्हा बना हुआ है। तो अब बताओ कि उन्हीं लोगों को जिनको पढ़ाता लिखा था उनके साथ और ज्यादा बॉन्डिंग करने के लिए एक तरह से उन्होंने कैंपिंग कर ली, नाइट कैंपिंग कर ली। उन्होंने बोला कि आप चलो मैं आ रहा हूं। वो वहां जब पहुंच गए तो वो भी अपने कुछ साथ में मटेरियल्स लेकर के वहां पहुंच गया। कैसे कैसे उन्होंने उस टाइम पर उस दिन को सेलिब्रेट किया और आगे फिर उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, जिससे वो सारे लोग एजुकेशन में अपना जो है इंटरेस्ट लेने लगे और उस इंटरेस्ट से वो लोग काफी सक्सेसफुल हुए। तो यहाँ पर चूंकि वो लोग खड़े हैं वो सेम एज ग्रुप के हैं, तो यहाँ पर आप एक बेसिक वर्ड इस्तेमाल करने के बजाय या ट्राइबल कम्युनिटी इस्तेमाल करने के बजाय आप ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, यंग वंस हैं, उनके लिए बात करोगे तो ज्यादा अच्छा है। स्टोरी लाइन इज गुड। आगे पढ़ते हैं। देयर इज नो अ बॉय नेम अखिल। बहुत छोटी स्टोरी बेटा, इतनी सी स्टोरी में कैसे काम चलेगा, स्टोरी बड़ी लिखो है ना। चलो अगला स्टोरी देखते हैं। In this picture, there are 7 characters. They all were positive mood and their age between 18 and 22. I perceived that a football team who was won the match and they decided that they will all celebrate the party and they all went to the village which was 2 kilometers from the city. तो ये जो है, ये ऐसा नहीं लग रहा है सबसे पहली वाली स्टोरी की कॉपी पेस्ट है, 3 लाइनें शुरू की। भाई देखो, दूसरों की स्टोरी एकदम एज सच नहीं उठाना है, दूसरों की थीम उठा सकते हो, पर उन थीम के आसपास जो स्टोरी लिखते हो उसमें आइडिया आपका होना चाहिए, क्योंकि जब खुद का आइडिया होगा तो उसके लिए आप लड़ पाओगे, उसको ठीक से नरेट कर पाओगे, उसको जस्टिफाई कर पाओगे। तो अपने आइडिया पे काम करना है।
दे सा बॉय हुज नेम प्रवीण। देखो ये वही वाली स्टोरी है ना, तो ऐसे नहीं करना है, प्रवीण वाली स्टोरी हो चुकी है बेटा, ठीक है, इस स्टोरी को पढ़ते हैं। I perceived 7 characters in the picture. All are in positive mood. 5 are male and 2 female. 6 person are around 30 to 35 years. My main character is around 18 से 20 years. मोहन is a student of HSM Degree College. He studied in second year in BSc. देखो इस स्टोरी में बेसिक प्रॉब्लम क्या बता देता हूँ। 2 लाइनें पूरी भर के, इस कमेंट बॉक्स की 2 पूरी लाइन जो है भर के क्या है, इंट्रोडक्शन है। अगर हम इतना लंबा इंट्रोडक्शन देंगे तो फिर उस हीरो को टास्क कब देंगे, और जब हीरो को टास्क ही लेट देंगे तो एक्शंस कितने करा पाएंगे, तो आपको टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो राकेश बाबू आपको क्या करना है, आपको जो है हीरो का इंट्रोडक्शन इस कमेंट बॉक्स के लाइन के हिसाब से, एक लाइन के अंदर इंट्रोडक्शन आ जाए, 1 से 1.5 लाइन हो जाए, दूसरी से तीसरी लाइन के अंदर टास्क आ जाए, और 4th to 9th लाइन तक आपके एक्शंस आ जाए। उसके बाद फिर आपकी स्टोरी में देखना आप कितनी दम आ जाएगी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो। अरुण एनसीसी लीडर ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप नियर बाय फॉरेस्ट। अजय बना आपकी स्टोरी मैंने पढ़ी है, यहां डिस्कशन शुरू कराने से पहले पढ़िए। अपने को बताना पड़ेगा कि ये अरुण एनसीसी लीडर है तो एनसीसी में क्या पोस्ट इसके पास में है, क्योंकि एनसीसी लीडर मतलब कौन भाई, कोई तो पोस्ट दो उसको। ऐसा व्यक्ति आपने इसको अथॉराइज कर दिया, इतनी अथॉरिटी दे दी है इसको कि सब कुछ करा दे रहा है बिना अथॉरिटी के। ऐसे काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा बताओ कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, ये किस पद पर है, और उस पोस्ट पर होने के बाद इसके पास क्या अथॉरिटी थी, फिर कौन सा कैंप इसने ऑर्गेनाइज करा, फिर वो कैंप कैसे ऑर्गेनाइज करा, तो आप बता ही दोगे। अगला है एक्सप्लोर विद अमित। ये क्या कह रहे हैं, राम 19 इज मार्शल आर्ट प्लेयर एंड ही इज आल्सो द जूनियर कोऑर्डिनेटर इन हिज कॉलेज। वन डे he saw that outside his martial art class in the ground there was so much garbage and dust. He talked this to his instructor and asked permission to renovate it, है ना। तो ठीक है बेटा, अभी ध्यान से देखो कि ये गार्बेज वगैरह के बजाय अगर आपको वो जो टेम्पररी चूल्हा दिख रहा है, अगर वही प्रॉब्लम में दिख रहा है तो आप उसको लिख सकते हो। भाई उनका कॉलेज है, कॉलेज में काफी सारा जंगल है, पेड़ वेड़ है, जनरली कई सारे यूनिवर्सिटीज में होता है वैसा। और उसने देखा कि जहां वो लोग प्रैक्टिस करते हैं वहां रात को कुछ लोगों ने खाना वाना बनाया खाया और वैसा वैसे छोड़ के चले गए हैं। तो अपनी टीम के साथ वहां गया, उसने वो सारा साफ साफ करके फेंक दिया। ऐसा पता, गार्बेज का मतलब कचरा होता है, तो गार्बेज वहां दिख नहीं रहा है वैसे। तो वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर, टेम्पररी उन्होंने जिस तरह से चीजें खड़ी करी थी, व्यवस्थाएं करी थी, उनके कारण उनका प्रैक्टिस एरिया डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसको हटवा देना है। उस तरह से आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को ठीक से एक्सप्लेन करना सीखना पड़ेगा। यहां पर देखो, I perceive this picture 7 character in the story. The main character is the story Sohan. Sohan is 19-year-old student. He learns in college. He college is going on a trip. He want for the forest to hang out with his friends, and there he felt like writing some story to their please. So he moved a little distance away from his group to try and write. Sohan writes a good story. अब देखो ये परसेप्शन सही था बंदे का कि जंगल गए हैं कॉलेज के ग्रुप के साथ, बट वहां पर हम कह रहे हैं वो स्टोरी लिख रहा है, जैसा लिखता हो कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन है दोनों के बीच में, वो ग्रुप पूरा अलग है और बंदा पूरा अलग है। उसके हाथ में डायरी रखी है, तो वो या तो कहीं से आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, कहां से आ रहा है, ये थोड़ा कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आपने परसेप्शन ठीक किया बट उसको कनेक्ट नहीं कर पाए, वेल निट नहीं दिख रहा है, वेल निट करने की जरूरत है मन। Arun Kumar is an NCC senior. He had gone for camping with his friend. During the camp, they went to the jungle. In the jungle, he stopped at a place with all his cadets and started cooking food. Then a boy. तो ये फौजी भाई की स्टोरी दिखती है, कोई फौजी भाई एसएससी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। स्टोरी इनकम्प्लीट है, इसको थोड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी A19 और बाकी थीम ठीक है, मतलब जिस भी थीम पे आप जा रहे थे ना ठीक है, पर इतने से तो कैसे काम चलेगा। अभी A19-year-old college going student living in a village named Varanga in Karnataka. One day when he was returning from college, he noticed that some kids of his village playing unprofessional games and wasting their time. अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, फरमान खान आप रोज स्टोरी लिखते हो, शाबाश। यहां पर अपने क्या है ना, ये वाली लाइन लिख करके हम कहीं ना कहीं अपने माइंड की नेगेटिविटी दिखा रहे हैं कि वो लोग एक तो अनप्रोफेशनल गेम्स खेल रहे हैं। भाई ठीक है, जहां व्यवस्थाएं नहीं है वहां जिसको जैसा आता है वैसा खेलता है, एंड वेस्टिंग देयर टाइम। भाई ऐसा मत लिखो यार कि उनको नहीं आता था फिर भी वो गेम खेलते थे और अपने टाइम को यूटिलाइज करते थे। तो आपके हीरो ने सोचा कि भाई ये लोग जब खेलने में इंटरेस्टेड है तो क्यों ना मैं इनको, मुझे जो आता है वो सिखा दूं। तो आपकी स्टोरी में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आ जाएगी, उस पर अपने को काम करना। ठीक, चलो। I perceived 7 characters in the story, all positive mood. The main character of the story is Ram. He is a NCC student. NCC लिखा है तो फिर कैडेट लिखेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। He see
His junior stand on the ground and some equipment are in the group. His junior not understand his junior. है ना, देखो इसने जूनियर सीनियर के बीच में लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखाने की कोशिश की। ऐसा नहीं करना है भाई, क्योंकि अगर आप बड़े व्यक्ति हो और आपके जूनियर ठीक से काम नहीं कर रहे, इसका मतलब आप में कुछ फॉल्ट है, आप उनको सिखा नहीं पाए हो। तो यहां पर क्या कराना चाहते हो, प्रोएक्टिवली थोड़ा सा करवाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला है यश, है ना, यशस्व खंडेलवाल की स्टोरी है। A young 20-year-old boy, after completing his daily college lecture and studies, he went to nearby backward area for teaching and helping the young children in their studies and motivating to go school on daily basis and talk to their guardians for their studies. The government is providing very good schemes education for the betterment of India's youth, so he motivated them to send their children to a school on daily basis. Other than this, he highlighted the schemes like बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा पे सबका अधिकार। तो ठीक है, ये थीम आपकी अच्छी है, आपने यहां तक सारी स्कीम्स के बारे में बताया। आपको कायदे से इसमें एक दो लाइन ये भी डालना चाहिए कि इन स्कीम्स में से किस स्कीम का फायदा लेकर के उसने किस तरह से उन स्टूडेंट्स का फायदा कराया और वो फायदा क्या हुआ। क्योंकि नेम बहुत सारे स्कीम्स के नाम एक ही स्टोरी में घुसा देने से क्या होगा ना, बड़ा होच पोच हो जाएगा। आपको स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा कि भाई उनका एजुकेशन वो चाहता था, बेटरमेंट चाहता था, किस स्कीम के तहत कौन सा फायदा उसने दिलवाया और वो जो फायदा उसने कराया उसका टेक अवे क्या हुआ। क्योंकि यहां पर आप देखोगे इन वीक बेसिस इंश्योर हाउ टू स्टडीज आर गोइंग फॉर द चिल्ड्रन, ही वाज प्रेज्ड बाय एचओडी इन हिज कॉलेज टू फॉर हिज वर्क। ठीक है, तो ये एंडिंग ठीक है, बड़ी एंडिंग की उसके एचओडी ने उसकी तारीफ करी। इसके बजाय आपको एंडिंग किस पे करना थी कि उसके एफर्ट से उन बच्चों के अंदर एकेडमिकली क्या इंप्रूवमेंट हुआ, एकेडमिकली वो बच्चे कितने स्ट्रांग हुए। ये बात पर अगर स्टोरी आपकी खत्म होती है तो फिर यहां पर जो टास्क अपने हाथ में लिया था वो टास्क कंप्लीट होता हुआ दिखता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले स्टोरी पे। I perceive there are 7 characters in the picture. Raju is the main character in the picture. Raju is 18-year-old. His mood is neutral with positive attitude. अब ये कैसा है, मूड न्यूट्रल है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल, दोनों में से कोई एक होगा। भाई दोनों कैसे हो सकते हैं एक साथ। Raju and their classmates study in tuition in 12th standard. Raju is weak in study. When his tuition teacher taken test, his performance not good. So when he live alone, his classmate crazy with him. तो अब देखो ये सिंपल पढ़ाई लिखाई की पिक्चर आ गई है, जबकि वहां पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा उसका लेना देना नहीं है। इस बंदे ने जब उसको पढ़ाई से एसोसिएट किया था तो उसने बताया था कि वो वहां जाकर के लोगों को पढ़ाना चाहता है। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं रेलेवेंट नहीं बैठ रही। ठीक है, रोशन 19 years old student studying in class 12 in GD Goenka Public School at Gorakhpur. One day his teacher gave a project to his class to make a proper report and presentation on rural and urban education system. As he know about urban education, so he along with the friend planned to go nearby village after school. तो ध्यान से देखो बेटा, अपन ने टास्क थोड़ा बड़ा ले लिया है कि अपन ने रूरल और अर्बन दोनों को कपल कर दिया। ऐसा नहीं करना यार, दोनों सेगमेंट अपने आप में बहुत लार्ज है। तो आप एक ही टास्क लो कि रूरल डेवलपमेंट में, रूरल एरियाज में एजुकेशन की क्या स्थिति है, उस पर वो टीचर के कहने पे स्टडी करने गया। ठीक है ना, वैसे तो अपना हीरो प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो हीरो टीचर के कहने पे गया, ऐसा कहने के बजाय हीरो ने खुद इंटरेस्ट लेकर के टीचर से उस काम को करने के लिए परमिशन मांगी और उस काम को करने के लिए घुस गया, टीचर की बात करके, टीचर से कंसल्टेशन करके। ऐसा दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर हम रूरल वाली बात बता देंगे। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए उसने क्या पूछा, कैसे पूछा, क्या सर्वे किया, वो लोग जो एक जैसी ड्रेस में रहते थे किस तरह से वहां रहते थे, खाना पीना करते थे, वो सारी चीजों को एसोसिएट करके आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी टीचर अप्रिशिएटेड देम फॉर देयर रिपोर्ट, ये तो सही है कि रिपोर्ट अच्छी आ गई है, तो टीचर ने उनको अप्रिशिएट कर दिया। आदित्य शाह क्या लिख रहे हैं देखते हैं, चलो ठीक है। तो एजुकेट, है ना, विलेजर्स अबाउट स्टडी, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, द पिक्चर्स ऑन टू अस हैज मेनी कैरेक्टर्स, all are around 20 to 28 years old. The hero of this story is Vinod, a 21-year-old student, recently completed his graduation from IIT and he want to become an engineer. One day when he returned to his home, he see in his village many people not want their children to study. They only want their children stay with them and do the household work, but Vinod does not like it, he felt. तो ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर है ना, हमने क्या करा है, 20 से 28 साल उम्र बता दी है, फिर यहाँ कह रहे हैं चिल्ड्रन। तो ध्यान से देखो कि भाई अगर वो चिल्ड्रन है थोड़ा सा एज ग्रुप कम बताओ, या फिर एज ग्रुप आपने ज्यादा बताया तो आप कहो उसको कि वो आफ्टर 12th पढ़ाना नहीं चाहते थे, आफ्टर 12th वो कॉलेज के लिए, हायर स्टडीज के लिए नहीं भेजते थे। कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन ठीक है, बट वो एज ग्रुप और यहाँ पर जो यूज किया हमने चिल्ड्रन वर्ड बार बार यूज किया है, वहां पर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ पा रहा है, वो कॉम्बिनेशन को सही बिठाना है। नेक्स्ट देखो,
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। आशीष रावत है ना। Rani is a 35-year-old lady. She belongs to royal family. One day Rani went to jungle trip with her 4 friends. They saw a boy who was alone and in sad mood. Rani asked him the reason. He said that he was unemployed because his owner gave pink slip and he had many responsibilities. Rani offered him a gardener job because she wanted a gardener. Hello accepted the offer and joined it. From next day Rani was happy to help him. ठीक है, मतलब इस स्टोरी में क्या हुआ है ना, प्री कंसीव टाइप से स्टोरी हो गई। ये इस स्टोरी में वो सिनेरियो मिस हो गया। कौन सा सिनेरियो? जिसमें वो लोग ग्रुप में खड़े हैं, वो जो टेम्पररी वो जो चूल्हा बना हुआ है, स्टोव बना हुआ है, बंदा जो हाथ में कुछ लेके जा रहा है, वो सिनेरियो कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रहा है इसमें। तो ये प्री कंसीव्ड की कैटेगरी में चली जाएगी बेटा, इसको थोड़ा सा ठीक करना है, ठीक है। और ये रही आज की लास्ट स्टोरी। तो 7 कैरेक्टर्स, 3 गर्ल्स ये हैं। राम हु एज इज 18 ईयर ओल्ड, ही इज मच डेडिकेटेड इन स्टडीज, who supposed study alonely, है ना। Unfortunately, his friends along with their female friends arrived in the park for picnic cooking gathering. At that time, Ram has been studying interestingly and he noticed them. They were my friends. Matured himself and they also identified Ram and happened discussion between them. Ram was happy to meet them but somewhat dissatisfaction of disturbance. तो ये स्टोरी जो है एक्स एंडिएट्स बच्चे ने लिखा है, ये स्टोरी को थोड़ा करेक्ट करो भाई, करेक्ट करो। और इस पे जबरदस्ती नेगेटिविटी क्यों घुसाना कि वो लोग वहाँ पिकनिक मनाने आ गए, उसकी पढ़ाई खराब हो गई। अरे भाई ये बोलो कि वो पढ़ाई कर रहा था, काफी कुछ उसने पढ़ लिया था। कुछ लोग नए नए लोग आए थे वहाँ पिकनिक मनाने, तो नए लोग जब पिकनिक मनाने आए तो उनको कुछ चाहिए भी था, तो उसका घर पास में ही था, वहीं से उन्होंने उसको थोड़ा बहुत सामान ला के दे दिया। उन लोगों के साथ वो काफी घुला मिला, वहीं उनके साथ पिकनिक मनाया, खाना पकाया, खाया। तो उसके जीवन में कुछ नए दोस्तों का भी क्या हो गया, आगमन हो गया। तो देखो स्टोरी की में पॉजिटिविटी डालना हमारे हाथ में है। आप जबरदस्ती क्या मत करिए, उसको स्टोरी को उलझाने की कोशिश मत कीजिए। तो देखिए आज चूंकि जो है कम स्टोरीज थी, क्योंकि आज सुबह ही पिक्चर अपलोड की थी, आप लोगों ने स्टोरीज लिखी और मैंने हर एक पिक्चर के हर एक स्टोरी को आपके सामने डिस्कस किया और उन स्टोरीज के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी वो मैंने आपको बताया। ऐसे ही खूब पढ़िए, मेहनत करते रहिए। निश्चित तौर पर जो है रिकमेंडेशन बहुत बड़ी बात नहीं, बस रिकमेंडेशन मांगता है कि आपने अपने अंदर, अपने खुद के अंदर क्या डेवलपमेंट्स किए हैं, खुद के अंदर क्या चेंजेस लेकर के आए हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।